जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया श्री अशोक मिश्रा के आदेश पर मंगलवार को विभिन्न संघों के अध्यक्ष एवं सचिव की मीटिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में रखी गई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य सत्र 2020-21 में कोविड-19 के प्रकोप से अव्यवस्थित शिक्षा एवं अभिभावक द्वारा शिक्षण शुल्क जमा करने के संबंध में रखी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जो भ्रांति अभिभावक में फैली हुई है कि विद्यालय को शिक्षण शुल्क जमा करना है या नहीं करना है, ऐसा कोई निर्देश सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सितबैन अहमद, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष एम मुजीब एवं निजी विद्यालय संघ के जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण गुप्ता उपस्थित थे। आज ये मीटिंग रखा गया है, तो प्राइवेट स्कूल के जितने भी निर्देशक हैं सब बैठे हुए इस मीटिंग में। आपने क्या निर्देश दिया है सर? स्कूल कब से खुल रही है? ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा बार बार ये अनुरोध किया जाता रहा था, सर हमारे विद्यालय के शैक्षणिक शुल्क के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी किया जाए। चूँकि गार्जियनों में जो ये गलतफहमी जो पैदा हुई है कि हमें ट्यूशन फी नहीं देना है, इस संबंध में एक दिशा निर्देश देना चाहेंगे। इसी संबंध में हमने सभी प्राइवेट स्कूल के CBSE बोर्ड के हों या बिहार के हों, सभी निदेशक के और संघ के हमने यहाँ पर बैठक आहूत की थी और ये अभी बैठकें चल ही रही है। और इस बैठक में सर्वसम्मति से इन लोगों को अभी वर्तमान समय में ये निर्देश दिया गया कि आयुक्त महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश जो जारी किया गया है शुल्क बढ़ोतरी के बारे में, वो 7% से अधिक जो है विगत वर्ष की अपेक्षा 7 वर्ष से अधिक की मान लीजिए कि बढ़ोतरी नहीं हो। दूसरा कि नामांकन प्रक्रिया जो है इन लोगों के द्वारा प्रारंभ करने का भी निर्देश दिया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए ताकि भीड़ इकट्ठा नहीं हो। इस परिस्थिति में अभी जो परिवेश है, इस परिवेश में सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन करते हुए जो है नामांकन कार्य को प्रारंभ किया गया। जहाँ तक सेशन सत्र का सवाल है, सेशन सत्र के संबंध में इन लोगों से ये निर्देश दिया गया कि अभी 15 जुलाई तक कोई भी संभावना, जैसा कि मांगे समाचार पत्रों से समाचार से भी प्रतीत होता है कि 15 जुलाई तक जो है कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रहा है विद्यालय की खुलने की स्थिति में। और पूर्व तैयारियां कर लेने का निर्देश इन लोगों को दिया गया है कि जैसे ही मान लीजिए कि विद्यालय खुलेंगे, सभी विद्यालय सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय जब खुलेंगे तो बच्चे का शैक्षणिक कार्य जो है वो बाधित नहीं हो। इसके लिए पूर्व तैयारियां जो है विद्यालय में इन लोगों के स्तर से कर लिया जाना है। आगे ट्यूशन फी के बारे में या अन्य जो भी कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में इन लोगों को आश्वस्त किया गया कि इनका गहन समीक्षा करते हुए जो है आप लोगों को दिशा निर्देश जो है अगले दिन जो है आप लोगों को दिशा निर्देश आप लोगों को दे दिया जाएगा पत्र के माध्यम से। सर जैसे कि लोगों में जैसे स्टूडेंट के माता पिता फैमिली में अभी ये बातें चल रही हैं कि मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने का फीस नहीं दिया जाएगा, ऐसे माफ़ किया जाएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में यही कहना चाहते हैं कि इस बारे में संघ का जो है कि बिहार सरकार के साथ भी प्रस्ताव संघों का गया हुआ है, यहाँ भी संघ का ये प्रस्ताव आया हुआ है और अभी बिहार सरकार के द्वारा ये कोई दिशा निर्देश अभी नहीं दिया गया है कि फीस नहीं लिया जाना है या लिया जाना है। और इस संबंध में जब तक बिहार सरकार की गाइडलाइन पूरी तरह से जारी नहीं हो जाता है तब तक इस संदर्भ में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर फीस में कुछ डिस्काउंट वगैरह की भी बात चल रही है कि कम लॉकडाउन की वजह से थोड़ा फीस कम किया जाए, ऐसा कुछ बात चल रही है? डिस्काउंट के बारे में इनके लिए लोगों को सलाह दिया गया है कि ये लोगों की जो मैनेजिंग कमेटी है, जो ट्रस्टी की कमेटी है, कमेटी की बैठक रखें और शिक्षकों के भुगतान पर भी ये लोग विचार करें। और डेवलपमेंट फंड है, यदि ट्रस्टी मान लीजिए कि ये ऐसा निर्णय लेती है कि हम शिक्षकों का भुगतान इस समझ से करें और बाद में ट्यूशन फी
की राशि यदि इन लोगों को मिलती है तो उनको उसमें हस्तांतरित कर दिए जाने का निर्देश दिया गया। सर अभी स्कूल खुलने का कोई डेट तारीख अभी fix कोई नहीं? तिथि नहीं और निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सैयद शमाइल अहमद जो पटना में अवस्थित हैं, उनके निर्देश के अनुसार हमारी एसोसिएशन चलती है। अभी जो बात हुई सर डीओ साहब से हमारे, जैसे फीस वगैरह को लेकर के स्कूल खुलने की बात चल रही थी, तो मीटिंग से क्या निकल के आया और आप लोग क्या इसकी प्रतिक्रिया देना? जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की बात है, आपने भी उनकी बाइट ली है और आपने भी सुना है। उन्होंने जो कहा है कि ऐसा कोई दिशा निर्देश सरकार की तरफ से नहीं है कि फ़ीस लिया नहीं जाएगा। और जहाँ तक हम विभिन्न ज़िलों की बात करते हैं, हम आरा की बात करते हैं, हम रोहतास की बात करते हैं, हम पटना की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, हम अदर स्टेट हरियाणा की बात कर रहे हैं, भोपाल की बात कर रहे हैं, तो हर जगह यही गाइडलाइन निकला है कि आपको ट्यूशन फ़ी हर हाल में देना है। उसके पीछे रीज़न है कि कोई भी स्कूल की जो सेशन होती है वो कंप्लीट 1 साल की सेशन होती है। ऐसा नहीं है कि वो मंथली वाइज चलती है, प्राइवेट कोचिंग की तरह नहीं होती है, एक संस्था है। यहाँ एम्प्लॉय वर्क करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी उस पर डिपेंड करती है। और जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है उसके गाइडलाइन है कि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दीजिएगा, तो सैलरी जनरेट ट्यूशन फीस से होती है। और लॉकडाउन की वजह से जो डिले हुआ है, तो गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अगर सैलरी दे रहे हैं तो रुक करके दें, प्रेशराइज़ करके नहीं दें, लेकिन दें। आप ट्यूशन फ़ी लें भी तो प्रेशराइज़ नहीं करें, लेकिन ट्यूशन फ़ी देना है। इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिला है? जहाँ तक डिस्काउंट की बात है तो वो आपको जो पेरेंट्स और स्कूल के रिलेशनशिप पर बात करते हैं। सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं, सरकार की ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। ये जिस स्कूल में स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है, पेरेंट्स से उनका क्या रिलेशन है, और उसमें भी ये देखा जाएगा कि पेरेंट्स किस तबके के हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं पेरेंट्स, तो गवर्नमेंट तो उनको मंथली सैलरी दे रही है, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। बिजनेसमैन भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से, उसमें भी देखा जाता है। और जहाँ तक बात है कि जहाँ तक बात होती है कि रियायत देना है, तो हर स्कूल 25% छात्रों को तो रियायत देती ही है। क्लास 1 में कक्षा में जो नामांकन होती है, जो 25% छात्रों को, वैसे अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं जिनको नामांकन लेके पढ़ाती है, अगर 1 से लेकर 8 क्लास तक में देखा जाए 25%, 10 ही बच्चा एक क्लास में है, तो एटलीस्ट हर स्कूल में 40 से 50 बच्चे तो वैसे हैं कि जो फ्री में पढ़ रहे हैं, जो RTI के अंदर पढ़ रहे हैं। उसके अलावा वैसे कुछ मध्यम वर्ग के गार्जियन जो वाकई ही उनको लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे, नहीं है, तो उनका रिलेशन स्कूल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि स्कूल मैनेजमेंट उनको किस तरह से देखेगी और क्या करेगी। लेकिन जहाँ तक सरकार का निर्देश है, जो भ्रांति फैली हुई है कि स्कूल फ़ी नहीं देना है, ऐसा कोई निर्देश नहीं, ऐसा DO साहब ने भी कह दिया है। और जहाँ तक DO साहब बोले हैं कि हर ज़िले की, हर स्टेट की जो अध्ययन करके उनको एक पूरी जो डॉक्यूमेंट्स आज वो दी गई है कि आप इनको अध्ययन करके सब करके जैसा दिशा निर्देश हैं वो आप दें, जिनसे जो गार्जियन के अंदर अगर कोई बात बैठी हुई तो वो क्लियर कट हो जा सकता है। शिक्षा पदाधिकारी से हमारी बात हुई फीस वगैरह को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के लेटर के अनुसार हम लोग मीटिंग में बैठे थे। इस मीटिंग का आज का जो उद्देश्य था वो फीस को लेकर था, फीस स्ट्रक्चर। जैसा कि सरकारी निर्देश है कि पिछले साल जो फीस स्ट्रक्चर स्कूलों का था उसमें 7% से ज़्यादा हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते कोई भी स्कूल, तो एक उसको फॉलो करवाना था, जिस पर डिस्कशन हुआ। तो सभी स्कूल से इस बार कोरोना को देखते हुए ऐसे भी लोगों ने उस बैरियर को पार नहीं किया है, बल्कि लोगों ने कोशिश किया है कि जो हमारा पिछला फीस है वही फीस इस बार भी रहे। चूँकि सारा हालत देख रहे हैं लोग कि इससे सारे लोग इफ़ेक्टेड हैं, तो हम लोग भी, हमारा एसोसिएशन और सारे स्कूल वाले सिंपैथेटिक कंसीडर करते हुए फ़ीस को नहीं बढ़ाए हैं। और दूसरी बात थी, और सब मामले हैं कि स्कूल खुलेंगे कब से। तो जैसा कि DO साहब ने जानकारी दिया है कि 15 जुलाई से पहले ये नहीं खुल पाए। एक और मुद्दा था कि आज देख रहे हैं कि गार्जियन में एक तरह का भ्रम पैदा हो गया है कि हम लोगों को कोई भी स्कूल वाला इस कोरोना के पीरियड का फ़ीस नहीं लेगा। ये बात आज साफ हो गई बिल्कुल कि ऐसा कोई भी डायरेक्शन सरकार का नहीं है, किसी भी ज़िला को, कोई भी डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये हम लोग उसमें फ्री हैं। अब हम लोग स्कूल वाले आपस में
उस पर खुद चाह रहे हैं कि हम लोग इस तरह का एक डिसीज़न लें कि गार्जियन पर बोझ नहीं पड़े। सर अभी जो कोविड-19 को लेके लॉकडाउन जब से किया गया तब से स्कूल बंद है, इसके फीस भी आप लोग चाह रहे हैं कि इसके फीस भी हमें मिले। ये जाहिर है, लोगों का कहना है कि ये फीस माफ़ होना चाहिए। जाहिर है। देखिए स्कूल का सेशन होता 12 महीने का सेशन होता है, तो हम लोग 12 महीने का फ़ीस तो चार्ज करेंगे, और अगर हम फीस नहीं लेती हैं गार्जियन से तो हम अपने टीचर से और दूसरे स्टाफ को क्या पेमेंट करेंगे। फ़ीस तो लेना हमारे लिए मजबूरी है, हम लेंगे ही, बल्कि बहुत सारे स्कूल से ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी और बच्चे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो है। और बाकी अगर हम लोग लेते नहीं हैं तो स्टाफ हम कैसे मेंटेन करेंगे। और कोई क्वेश्चन है आप? अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल NS रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त RJ धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने, वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन NS रेडियो।